धर्म रहे या धर्म, तुम्हें क्या करना है? चिंता मनी ऊपर बैठे बैठे सोच रहे हैं, बस तुम नाम गान करते रहो, कीर्तन करते रहो, तुम योग करते रहो, परित्राण पा जाओगे। क्या कह रहे हैं रामदेव? जो 40 के नीचे नीचे है वो हमारे साथ जुड़ जाए। क्या करवाएंगे, अच्छा डलवाएंगे, क्या करेंगे मैं नहीं जान रहा हूं, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं, आज के गुरु कह रहे हैं रात में सदाचार पहले या दुराचार, तुम्हें क्या करना है? चिंता मन ऊपर बैठे बैठे सोच रहे, तुम नाम गान करते रहो, कीर्तन करते रहो, योग करते रहो, परित्राण छुटकारा मिल जाएगा। अरे बंधु, योगेश्वर कृष्ण जैसे योगी धरती पर और कोई आया था क्या? जब योगेश्वर कृष्ण ने तो योग नहीं सिखाया था, क्या तुम उससे भी बड़े योगी बन गए हो? योगेशी कहा जाए। अरे मैं निवेदन कर रहा हूं, योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन युद्ध करना ही क्षत्रियों का परम धर्म है, तुम युद्ध करो। योग करने के लिए योगेश्वर कृष्ण ने नहीं कहा कि तुम योग करो, योग के माध्यम से सफलता पाओगे, योगेश्वर कृष्ण ने नहीं कहा। तो आज योगेश्वर कृष्ण पर भी कलम चलाया जा रहा है। योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा क्या दी? उन्होंने कहा युद्ध करना ही क्षत्रिय का परम धर्म है, इसलिए तुम युद्ध करो, युद्ध के लिए तैयार हो। बंधु याद रखना, केवल योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार ही नहीं किया, अपितु स्वयं रथ के साथी बन करके ही कुरुक्षेत्र में पहुंचे। बंधु मैं निवेदन कर रहा हूं कि योगेश्वर कृष्ण के पढ़ाए हुए पाठ को आप लोग भूल चुके हैं, इसीलिए मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। योगेश्वर कृष्ण के पढ़ाए हुए पाठ को जब तक आप याद नहीं करेंगे तो आपको रास्ता मिलने वाला नहीं है। पर आज आपके गुरु कह रहे हैं तुम्हें क्या करना है? चिंता मनी ऊपर बैठे बैठे सोच रहे, मैं तुम नाम गान करते रहो, कीर्तन करते रहो। बोलो कौन सा कीर्तन करे? बोले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का माला जपो। अरे बंधु, हरे राम हरे कृष्ण का माला जपने से अगर किसी को परित्राण और छुटकारा मिल गया होता तो मेरे ख्याल से योगेश्वर कृष्ण भी अर्जुन को यही कहते, आय अर्जुन तुझे युद्ध नहीं करना है, तू हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का माला जप ले, या अनुलोम कर ले, विलोम कर ले और भंवरी कर ले। अर्जुन को यही कहते योगेश्वर कृष्ण, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने पीठ में थप्पी लगाकर कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में भेजे। ये रहे हमारे देश के गुरु, लेकिन हमारे गुरु के पढ़ाए हुए पाठ को हम लोगों ने याद नहीं किया, इसीलिए मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कि जब गुरु के पढ़ाए हुए पाठ को आप लोग याद नहीं करेंगे तो मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि ना आप बचेंगे, ना आपके आने वाली नस्ल और पीढ़ी को बचा पाएंगे। सब मुसीबतों का सामना इसीलिए करना पड़ रहा है कि आपने जिस सच्चाई को आपके पूर्वजों ने आपको दिया है, उस सच्चाई को आप लोगों ने तिलांजलि दिया है। उस सच्चाई से आप कोसों दूर हो गए हैं, उस सच्चाई को आपने अपने जीवन को उतारने का प्रयास नहीं किया है, इसीलिए सब मुसीबतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। वरना आज भारत के बहुसंख्यक लोग परेशान हैं, किनके द्वारा? अल्पसंख्यकों के द्वारा परेशान है। अफसोस है, अल्पसंख्यकों के द्वारा बहुसंख्यक वाले परेशान है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि पाठ गलत पढ़ाया गया। पाठ क्या पढ़ाया गया? पाठ आप लोग को यही पढ़ाया गया, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति। अच्छा बंधु विचार करके फिर बताना कि रघुपति राघव राजा राम बताया, क्या हुआ इसका? क्या तात्पर्य है इसका? कि रघुकुल के पति है कौन? रघुकुल का पति किसको बताया जा रहा है? राम, राजा राम। तो जब राजा राम देखे, वही मोहनदास करमचंद गांधी ही कह रहे हैं राजा राम, और उसी राजा राम को ईश्वर भी मान रहे हैं। उसी राजा राम को ईश्वर भी मान रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। ये पाठ गलत पढ़ाया गया। अच्छा मैं मान लेता हूं कि रघुकुल के पति अगर राजा राम थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जब आगमन नहीं हुआ था तो क्या रघुकुल पति हो गया था? रघुकुल के पति की ओर कैसे कहा गया? और रटने लगे क्योंकि पाठ आप लोगों ने गलत पढ़ा। अगर पाठ गलत पढ़ेंगे तो कभी भी आपको सच्चा रास्ता मिलना संभव नहीं है।
दूसरा बोली क्या है? पतित पावन सीताराम। पतितों का पावन है कौन? सीताराम। अच्छा, सीताराम जब एक का तो राम को परमात्मा माना जा रहा है, और सीता कौन थी? अरे बोलो तो सही, राम की पत्नी। तो ये परमात्मनी है क्या? ये राम परमात्मा ठहरे तो परमात्मा की पत्नी क्या होगी? इन अकल के कोढ़ों से जरा पूछ करके देखो क्या बताते हैं। इसलिए बंधु मैंने सारा गुरु में करके वही पाठ पढ़ा रहे हैं, सब वही राम रमैया वाला पाठ सबके पास। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोला। पतितों का पावन है कौन? सीताराम। तो राम के नाम के साथ सीता का नाम कब जुड़ा भाइयों? अरे पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। तो इतना देर क्यों करते हैं? मेरा समय खराब ही होता है इसे। शादी के बाद, तो शादी के बाद सीता का नाम राम के साथ जुड़ा। तो जब शादी के बाद सीता का नाम राम के नाम के साथ जुड़ा, तो इसका मतलब शादी से पहले राम अधूरे थे। अगला शब्द क्या आया? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति। बंधु मैं निवेदन कर रहा हूं, ईश्वर अल्लाह दो नाम एक न था, न है और न होना संभव है। ईश्वर और अल्लाह के नाम में आसमान और जमीन का फर्क है, अंतर है। जितनी दूरी आसमान और जमीन में आप देख रहे हैं, इतना ही दूरी है ईश्वर और अल्लाह के नाम में। जिनके संस्कृति को सृजनकर्ता को अल्लाह कहने की परंपरा है, उन्होंने कहा क्या काफिरों, तुम्हारे हमारे अल्लाह को ईश्वर के नाम के साथ कैसा जोड़ा? बोले क्यों? बोले ईश्वर के नाम के साथ तो अल्लाह का कोई मेल नहीं है। बोले क्यों मेल नहीं है? तो मौलाना शौकत अली ने कहा कि एक भटका से भटका हुआ मुसलमान गांधी से कई हजार गुना अच्छा है, क्योंकि वो मुसलमान और गांधी काफिर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना शौकत अली कह रहे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी एक एक कंधे में हाथ रख करके घूमते थे, कहा करते थे ये मेरा भाई है। उस भाई ने कहा मैं तुम्हारा भाई नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकते? कि हमारी संस्कृति में नहीं है। क्या है अब तुम्हारी संस्कृति में? जब जिन्ना ने कहा ला यत्तखिज़ुल मुमिनूना अल-काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन व मन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। एक जगह नहीं, चार जगह नहीं, 5 जगह इन बातों की चर्चा कुरान के अंदर में आई। अल्लाह ने क्या कहा कि मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ। सुन लेना कान खोल करके, क्या कहा गया कि मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ, दिल से और जुबान से। अगर तुम दोस्ती रखते इन काफिरों से, मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता। जिन्ना ने कहा कि अगर मैं आपसे दोस्ती रखने लगूंगा तो अल्लाह से मेरा ताल्लुक हो जाएगा, सफर विच्छेद हो जाएगा। इसलिए आपसे तो मैं अपना नाता तोड़ सकता हूं, लेकिन अल्लाह से अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकता। इसलिए जिन्ना ने कहा जहां मैं रहूंगा वो जगह पाक होनी चाहिए, क्योंकि हम दीनदार हैं, पवित्र हैं, ईमानदार हैं। हम जहां रहेंगे वो जगह भी पाक हो। पाक के माने क्या होता है? पवित्र। स्थान के माने जगह। अर्थात उन लोगों के दृष्टि में ये भारत अपवित्र था, अब भी अपवित्र है। अगर अपवित्र ना हुआ होता तो इससे हट करके पवित्र स्थान बनाना पड़ता क्या? अरे हाँ या ना बोलोगे भी? नहीं बनाना पड़ता। और इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए आज भी लोग तैयार नहीं है। मैंने निवेदन किया कि ये पाठ सरासर गलत पढ़ाया गया। पाठ अगर सही पढ़ाया गया होता तो भारत का नक्शा ही कुछ और होता कि जब आप